तो आते हैं हम अगले पार्ट में, जिसमें हम कॉर्डेटा को डिस्कस करेंगे। और कॉर्डेटा की अगर हम बात करें तो ये वो ऐसे एनिमल्स हैं जिनमें नोटोकॉर्ड पाई जाती है। ठीक है, नोटोकॉर्ड हमने काफ़ी सुना है जब हम एनिमलिया किंगडम में हम एनिमल क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे, तो नोटोकॉर्ड के बेस पर ये क्लासिफिकेशन किया गया था, जिसमें नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स को डिवाइड किया गया है। हम बात करेंगे यहाँ पे कॉर्डेट्स की, यानी वो एनिमल्स या वो ऑर्गेनिज्म जिनमें नोटोकॉर्ड पाई जाती है। और केवल नोटोकॉर्ड नहीं, इनमें 4 ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो हमें कॉर्डेट्स में देखने को मिलते हैं। लाइफ की किसी न किसी स्टेज में कौन कौन से कैरेक्टर हैं एक बार रिकॉल करें तो प्रेजेंस ऑफ डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, प्रेजेंस ऑफ फेरेंजियल गिल स्लिट्स या फेरेंजियल गिल्स एंड प्रेजेंस ऑफ पोस्ट एनल टेल। तो ये वो कैरेक्टर हैं जो किसी भी कॉर्डेट में पाए जाने बहुत ज़रूरी हैं। लेकिन हम उस पर ना जाते हुए कॉर्डेट के क्लासिफिकेशन को यहाँ डिस्कस करेंगे, इसके क्लासिफिकेशन को, क्लासिफिकेशन के फ्लो चार्ट को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कॉर्डेट्स को 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया। कौन कौन से? एक्रेनिएटा और क्रेनिएटा। ये कौन से ग्रुप है भाई? एक्रेनिएटा और क्रेनिएटा। ये वो ग्रुप हैं, एक जिनमें खोपड़ी नहीं पाई जाती और एक जिनमें खोपड़ी पाई जाती है। यानी खोपड़ी मतलब हमारा क्रेनियम, हमारा ब्रेन बॉक्स। ठीक है, सो एक्रेनिएटा हो गए बिना खोपड़ी वाले और क्रेनिएटा हो गए खोपड़ी वाले, जिनमें ब्रेन बॉक्स या क्रेनियम पाया जाता है। एक्रेनिएटा बिना खोपड़ी वाले हैं, सबसे पुराने डेवलप होने वाले कॉर्डेट हैं, पुराने कॉर्डेट है इसलिए इन्हें प्रोटोकॉर्डेटा कहा जाता है। ठीक है, सो एक्रेनिएटा आर ऑल्सो नोन एज प्रोटोकॉर्डेटा। और क्रेनिएटा की बात करें, जो खोपड़ी वाले हैं, जिनमें ब्रेन बॉक्स प्रेजेंट होता है, क्रेनियम प्रेजेंट होता है और उसी क्रेनियम के अंदर ब्रेन प्रेजेंट होता है, दे आर ट्रू कॉर्डेट। ये असली कॉर्डेट हैं और इसलिए इन्हें यू कॉर्डेटा कहा गया है। और इनमें वर्टिब्रल कॉलम पाया जाता है और इसीलिए इन्हें वर्टिब्रेटा भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक बड़ी बात आती है कि कॉर्डेट जो है वो सभी कॉर्डेट वर्टिब्रेट नहीं है। ठीक है, यानी जो प्रोटोकॉर्डेट है वो कॉर्डेट तो है लेकिन वर्टिब्रेट नहीं, और इसलिए ये स्टेटमेंट आता है कि ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखना। और ये पॉइंट किसकी वजह से आता है? ये पॉइंट आता है एक्रेनिएटा की वजह से। बात करते हैं एक्रेनिएटा में आगे। तो एक्रेनिएटा में हमें 2 ऐसे ग्रुप्स देखने को मिलते हैं, यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा। ठीक है, यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा। इनकी डिटेल हम देखेंगे जब हम इनका डिटेल डिस्क्रिप्शन देखेंगे। अभी हम केवल कॉर्डेटा के फ्लो चार्ट को देख रहे हैं। तो यूरोकॉर्डेटा में हमें एग्जाम्पल मिलता है एसिडिया, और सिफेलोकॉर्डेटा में हमें एग्जाम्पल मिलता है एम्फियोक्सस, जिसे हम लैंसलेट भी कहते हैं। तो ये नाम याद रखना। यूकॉर्डेटा की बात करें, यूकॉर्डेटा जिन्हें हम ट्रू बैकबोन वाले ऑर्गेनिज्म यानी वर्टिब्रेट्स कहते हैं। और वर्टिब्रेट्स का क्लासिफिकेशन देखेंगे तो वर्टिब्रेट्स को आगे 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, एग्नैथा एंड ग्नैथोस्टोमेटा। ग्नैथा का मतलब होता है जॉ, एग्नैथा मतलब जॉलेस, जिनमें जॉ प्रेजेंट नहीं होता यानी बिना जबड़े वाले। और ग्नैथोस्टोमेटा का मतलब क्या हो जाता है? ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें जॉ प्रेजेंट होता है। और स्टोमेटा का मतलब ओपनिंग, यानी जॉ इज प्रेजेंट सराउंडिंग द ओपनिंग एंड दैट ओपनिंग इज नोन एज माउथ। तो ये वो एनिमल्स हैं जो जॉ बियर करते हैं, जिन्हें हम ग्नैथोस्टोमेटा बोलते हैं। और एग्नैथा वो एनिमल्स हैं जिनमें जॉ नहीं पाया जाता। इनमें हमें जो क्लास मिलता है साइक्लोस्टोम्स। नाम क्यों पड़ा भाई साइक्लोस्टोम्स? साइकिल का मतलब है राउंड, स्टोम्स का मतलब ओपनिंग। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका माउथ राउंड होता है, जॉ प्रेजेंट नहीं होता है, ओपन माउथ पाया जाता है, जिसकी वजह से उन्हें साइक्लोस्टोमेटा कहा जाता है। इसमें हमें एग्जाम्पल मिलता है लैम्प्रे। ठीक है, लैम्प्रे जिसे हम पेट्रोमाइजोन भी कहते हैं, और मिग्जीन जिसे हम हैगफिश बोलते हैं। हैगफिश मतलब चुड़ैल मछली। ठीक है, हैगफिश का मतलब चुड़ैल मछली। ऐसा उसके माउथ हमेशा ओपन रहता है और टेंटिकल्स बाहर निकलते हुए दिखाई देते हैं, और जिसकी वजह से उसे हैगफिश या चुड़ैल मछली कहा जाता है। इनका माउथ हमेशा ओपन होता है क्योंकि जॉ प्रेजेंट नहीं होता है जो उसे क्लोज कर सके। एंड ये वर्टिब्रेट्स जो फिशेज़ हैं, फिशेज़ के ऊपर एक्टोपैरासाइट के फॉर्म में ये पाए जाते हैं। सो
मिक्जीन, हैगफिश, लैम्प्रे, पेट्रोमाइजोन। आगे बढ़ते हैं ग्नैथोस्टोमेटा, जिनमें की जॉ प्रेजेंट है, माउथ को सराउंड करता है, माउथ की ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल करता है। इन्हें दो क्लासेस में डिवाइड किया गया। तो यहाँ पर देखो क्लासिफिकेशन ऐसा होता जाए, पहला खोपड़ी वाले, बिना खोपड़ी वाले। अब जो खोपड़ी वाले हैं उनमें जबड़े वाले और बिना जबड़े वाले। अब जो जबड़े वाले हैं उसमें पंख वाले और चार पैर वाले। पंख यानी उड़ने वाले पंख नहीं, यहाँ बात हो रही है तैरने वाले पंखों की, यानी फिन्स। दोज हु बियर फिन्स दे बिलोंग टू पीसीज, ठीक है, जिनमें फिन्स पाया जाता है स्विमिंग के लिए, दे बिलोंग टू पीसीज, यानी तैरने वाले जिनमें फिन्स होते हैं। और चार पैर वाले, चार पैर मीन्स 4 फूट, 4 जिसे हम टेट्रा बोल सकते हैं और फूट जिसे हम पोडा बोल सकते हैं। तो ये होता है टेट्रापोडा, यानी चार पैर वाले। और चार पैर वाले कौन कौन से मिलते हैं हमें? चार पैर वाले जो ऑर्गेनिज्म मिलते हैं, एम्फीबिया मिलते हैं, रेप्टाइल्स मिलते हैं, बर्ड्स मिलते हैं, यानी एव्स मिलते हैं, बर्ड्स को एव्स कहा जाता है उनके ग्रुप को, और मैमल्स मिलते हैं। अब बोलो सर बर्ड्स में चार पैर कहाँ से होते हैं? तो भाई दो जो उनके लिम्स होते हैं, जो लोअर लिम्स होते हैं, ठीक है, दे आर इन द फॉर्म ऑफ लेग्स, लेकिन जो उनके अपर लिम्स होते हैं दे आर मॉडिफाइड इन द फॉर्म ऑफ विंग्स। वो विंग्स के फॉर्म में मॉडिफाई होते हैं और उड़ने में मदद करते हैं, बट दे कंटेन 4 लिम्स। तो यहाँ पे लिम्स को डिनोट किया जाता है एज टेट्रापोडा। तो एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एव्स एंड मैमल्स दे बिलोंग टू टेट्रापोडा। और पीसीज की बात करें यानी फिशेस की बात करें, सो पीसीज या फिशेस में आ जाती हैं। फिर इनको हम क्लासीफाई करते हैं किस बेस पर? इनके एंडोस्केलेटन के बेस पर। यदि इनका एंडोस्केलेटन कार्टिलेज का बना है तो दे बिलोंग टू द ग्रुप कार्टिलेजिनस फिश यानी कॉन्ड्रिक्थीज। और यदि इनका एंडोस्केलेटन बोन का बना है तो दे बिलोंग टू द ग्रुप बोनी फिश या ऑयस्टिकथीज। ठीक है, तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन कॉर्डेटा का, जिसमें हमने एक बेसिक कैरेक्टर, स्किन कैरेक्टर के बेस पर हमने इनको क्लासिफाई किया है, उन कैरेक्टर्स को हमने देखा। ठीक है, तो ऐसे ही वीडियोस में हम मिलते रहेंगे, छोटे छोटे पॉइंट्स को डिस्कस करते रहेंगे, ऐसे पॉइंट्स जिन पे कन्फ्यूजन होता है और जिनसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। तो देखते रहिए इस वीडियोस को और अपने कन्फ्यूजन को दूर करते रहिए। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।